नमस्कार दोस्तों, सार्थक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। देखो, हम ग्रेड के दर्शन शास्त्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज चर्चा का जो विषय है कि सिलेबस क्या है। देखो, फर्स्ट यूनिट जो है वो है वेद उपनिषद और उनकी मूल अवधारणाएं। आप लोग इतिहास में भी वेद और उपनिषद को पढ़ते हो, और इतिहास की जब भी हम बात करते हैं तो इतिहास का परिप्रेक्ष्य अलग जाता है, जबकि दर्शन का परिप्रेक्ष्य अलग जाता है। जहाँ इतिहास आपको कालक्रम आदि के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहीं दर्शन में हम दार्शनिक स्थिति बात करेंगे कि ऋण क्या है, ऋत क्या है, नैतिकता क्या है, ठीक है, शुभ अशुभ क्या है, ठीक है, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, उनको आधार बनाकर, या हम कहें कि हमारे दर्शन शास्त्र में जो आधार है वो तीन आधार चलते हैं। एक ज्ञान मीमांसा का, एक तत्व मीमांसा का, और एक नीति मीमांसा का। तीनों के आधार पर दर्शन शास्त्र का निर्धारण होता है, या हम कहें कि ये तीनों दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं। तो हम यहाँ जो वेद और उपनिषद की चर्चा करेंगे वो हम ज्ञान तत्व और नीति को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि उदाहरण के लिए वेद की बात जब करें तो वेदों में चार वेद तो हमने पढ़े, साथ में हमने ऋत्विज के साथ संबंध भी पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें कि ऋत क्या है, ऋण क्या है, देवताओं के बारे में, या वेद के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे सुख और समृद्धि प्राप्त करता है जीवन में, वो परिप्रेक्ष्य दर्शन शास्त्र का परिप्रेक्ष्य है। वहीं जब हम उपनिषदों में चर्चा करेंगे तो उपनिषदों में यही चर्चा का विषय रहेगा कि आत्मा, ब्रह्म विचार, इनके मध्य संबंध क्या है, आत्म साक्षात्कार कैसे मिलता है, और आत्म साक्षात्कार क्या है, आदि चर्चाएं उपनिषद का विषय है। यानी कि जहां हम इतिहास में कालक्रम या घटनाएं पढ़ते हैं, तो वहीं दर्शन में इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं टॉपिक्स को या इन्हीं यूनिट्स को हम उनके ज्ञान तत्व और नीति मीमांसा को आधार बनाकर पढ़ते हैं। अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें, दूसरी यूनिट देखो, गीता का निष्काम कर्म। गीता एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है, और स्पेशली गीता का हमारे यहाँ निष्काम कर्म की चर्चा की गई, क्योंकि गीता में जब कर्म की बात की जाती है तो कर्म में सकाम कर्म की भी बात करते हैं और फिर निष्काम कर्म की भी बात करते हैं। गीता जहाँ सकाम कर्म की मना करती है, उसके प्रभाव बतलाती है, तो वहीं निष्काम कर्म का महत्व बतलाती है कि निष्काम कर्म करने से हमें किस तरीके से और क्या-क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि जहाँ सकाम कर्म करने से मनुष्य के अंदर लोभ, क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, ठीक है, चिंता आदि उत्पन्न होते हैं। आदि व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करते हैं, और बुद्धि का काम ज्ञान ग्रहण करना है। जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और जब ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम जीवन में सुख कैसे प्राप्त करेंगे। दर्शन की भाषा में जिसे मोक्ष कहा गया, वो आनंद की स्थिति कैसे प्राप्त करेंगे, ये विषय गीता में दिया गया। गीता में चर्चा है कि निष्काम कर्म के साथ साथ हम भक्त कितने प्रकार के हैं, या कर्म की बात करें तो कर्म के अलावा हम ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्म, निष्काम कर्म आ गया आपके कर्म मार्ग में। तीनों की चर्चा यहाँ करेंगे। ईश्वर के बारे में गीता क्या कहती है, उसकी चर्चा यहाँ की जाएगी। वहीं जैन नीति शास्त्र, देखो, जैन दर्शन एक बहुत ही बड़ा दर्शन है, बहुत ही व्यवस्थित दर्शन है। जब जैन दर्शन पर हम आते हैं तो जैन दर्शन में
इतिहास में भी पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई किस तरीके से महावीर स्वामी जी का कालक्रम रहा, उन्होंने किस किस तरीके से संन्यास धारण किया, पहले वो राजा थे आदि, क्योंकि यहाँ वही ज्ञान तत्व और नीति मीमांसा को आधार बनाकर जैन दर्शन को पढ़ा जाएगा। जैन दर्शन की सामान्य जानकारियाँ, जैन दर्शन के मूल विषय बंधन और मोक्ष क्या है, क्योंकि यहाँ विषय नीति शास्त्र का है, तो नीति शास्त्र में मूल चीज आती है कि बंधन और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और जीव कैसे बंधन में फंसता है। यानी कि जैन दर्शन जिसे जीव कहता है, अन्य दर्शन उसे आत्मा कहते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ कैसे जीव, क्योंकि जीव को अनंत चतुष्टय माना गया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ठीक है, और अनंत आनंद, अनंत चतुष्टय कहा गया। ऐसा जीव कैसे बंधन में फंसता है, फिर ऐसा जीव कैसे बंधन से मुक्त होगा, मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या होंगे, ये चर्चा जैन नीति शास्त्र में की जाएगी। तो वहीं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं हम नीति मीमांसा के अलावा तत्व और ज्ञान मीमांसा की भी चर्चा जैन नीति शास्त्र में करेंगे। वहीं बौद्ध की बात करें, बौद्ध दर्शन देखो मध्यम मार्ग माना गया, एक ऐसा दर्शन वो कहा गया है कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाएं, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ही ना निकाले। हर चीज में अतिवादिता के मध्य का रास्ता बौद्ध दर्शन ने अपनाया। जहां जैसे कि उदाहरण के तौर पे आत्मा की बात करें, जहां आत्मा को उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, यानी कि जहां एक बार जगह नित्य और शाश्वत माना गया, जहां एक तरफ आत्मा को माना ही नहीं गया, वहीं जैन दर्शन आत्मा को परिवर्तनशील मानता है। किस तरीके से मानता है, किस तरीके से नागसेन और मिलिंद पन्नू संवाद में आत्मा की व्याख्या की गई। इसके अलावा बौद्ध नीति शास्त्र में कार्य कारण सिद्धांत क्या है इनका, प्लस 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण मार्ग है। चारों की चर्चा, कैसे, क्यों तो जीव दुखी है, दुख का कारण भी जो द्वादश श्रृंखला के द्वारा इन्होंने बतलाया गया कि अविद्या, संस्कार, आदि पूरी श्रृंखला आपके जाति और जरा मरण तक, जिनमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों को कार्य कारण सिद्धांत में, जो कार्य कारण सिद्धांत इनका कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी कि चारों आर्य सत्यों में ही हमारी नीति मीमांसा आ जाएगी। किस तरीके से दुख दूर होते हैं, किस तरीके से दुखों को दूर करने का मार्ग है, कैसे अनुसरण करें, ये बौद्ध नीति शास्त्र की चर्चा है। गांधी जी, देखो गांधी जी को इतिहास में आप पढ़ते हो, अनेक आंदोलन किए, किस तरीके से देश को आज़ादी दिलाई, वहीं हम गांधी जी के दार्शनिक पक्ष को पढ़ेंगे। गांधी जी सर्वोदय की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं। गांधी जी सत्य ही ईश्वर है, जो पहले कहा गया कि ईश्वर ही सत्य है, फिर किस तरीके से परिवर्तित करके सत्य ही ईश्वर कहा गया। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, उसकी दार्शनिक अवधारणा क्या है, ठीक है। साधन और साध्य की कैसे बात की, सद्गुणों की क्या बात की, एकादश व्रत की किस तरीके से बात की, किस तरीके के 7 प्रकार के पापों की चर्चा की, ये गांधी नीति शास्त्र में हम चर्चा करेंगे। 2 यूनिट जहां भारतीय दर्शन की हैं, तो वहीं 2 यूनिट हमारे पाश्चात्य दर्शन की हैं। पाश्चात्य दर्शन में सुकरात की जब बात आती है, क्योंकि सुकरात जो है वो ग्रीक नीति शास्त्री हैं,
ग्रीक नीति शास्त्र में 3 व्यक्तियों को हम रखते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। हालांकि अपने सिलेबस में पहले ग्रीक नीति शास्त्र यूनिट थी जो हटा दी गई और सुकरात पद्धति को यथावत रखा गया। सुकरात क्या चाहते थे? ज्ञान सार्वभौमिक होता है, तो ज्ञान अगर सार्वभौमिक है तो उस सार्वभौमिक ज्ञान की हम प्राप्ति कैसे करते हैं, कौन सी विधि अपनाते हैं, कौन सी पद्धति अपनाते हैं, या कौन कौन से चरण सुकरात पद्धति में अपनाए गए सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि सुकरात से पहले के जो दार्शनिक हैं वो सोफिस्ट हैं, और सोफिस्टों के अनुसार कभी भी ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता है। क्योंकि सुकरात ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान पिपासा के लिए जीवन पर्यंत भटकते रहे थे। वहीं हमें कार्टेशियन पद्धति जो देकार्त की है, ठीक है, इसको डेकार्ट भी बोल देते हैं। कार्टेशियन पद्धति यानी कि संदेह पद्धति। संदेह पद्धति से पहले कैसे इन्होंने गणितीय पद्धति को अपनाया, क्योंकि डेकार्त गणित के विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और इनके समय दर्शन और धर्म में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता बहुत अधिक आ चुकी थी। तो दर्शन में किस तरीके से इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को हटाया और किस प्रकार सार्वभौमिक सत्य की प्राप्ति की जाए जो निश्चित और विश्वसनीय हो, वो कार्टेशियन पद्धति के माध्यम से बतलाया था। इन्होंने प्रत्येक चीज पर संदेह किया, लेकिन संदेहकर्ता पर संदेह नहीं किया। इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि कॉजिटो एर्गो सम, कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यानी कि चिंतनकर्ता का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह चिंतन कर रहा है। तो इनका भी उद्देश्य वैसे ही था जैसे कि देकार्त का था, क्योंकि देकार्त से पहले के दार्शनिक सोफिस्ट जो सार्वभौमिक ज्ञान नहीं मानते थे, देकार्त देकार्त सॉरी सुकरात से पहले के दार्शनिक सोफिस्ट जो सार्वभौमिक ज्ञान की मान्यता नहीं रखते थे, उसी प्रकार देकार्त से के समय भी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता थी। उन्होंने भी सार्वभौमिक सत्य की खोज के लिए अपना प्रयास किया, और देकार्त को हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक और बुद्धिवाद का जनक भी मानते हैं। यहाँ बात करें सुखवाद, देखो हर व्यक्ति सुख चाहता है। यहाँ दो प्रकार की बात की गई कि एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, तो वहीं आपका नैतिक सुखवाद है। ये कहते हैं कि एक विचारधारा कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की इच्छा रखता है, और एक विचारधारा कहती है कि इच्छा रखनी चाहिए। यानी कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद इच्छा रखता है और नैतिक सुखवाद इच्छा रखनी चाहिए। फिर इनका भी विभाजन कि स्वार्थवाद और परार्थवाद, क्योंकि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी है, लेकिन परार्थ के गणित पर किस तरीके से आता है वो चर्चा सुखवाद पे है। सुखवाद से ही निकल कर आता है उपयोगितावाद, जहां विशेषकर हम बेंथम और जेएस मिल की बात करते हैं। किस तरीके से निकृष्ट सुखवाद की बात की गई और किस तरीके से उत्कृष्ट सुखवाद की बात की गई। यानी कि एक शारीरिक सुख को महत्वपूर्ण मानता है, दूसरा शारीरिक के साथ साथ मानसिक सुख को महत्वपूर्ण मानता है। तो मानसिक सुख के कारण मिल उत्कृष्ट सुखवादी और शारीरिक सुख के कारण बेंथम निकृष्ट सुखवादी। तो वहीं यहाँ पर सुखों में मात्रात्मक भेद की बात की गई, तो मात्रात्मक के साथ साथ बात की गई गुणात्मक भेद की। तो ये हम उपयोगितावाद में पढ़ेंगे। जब हम कांट नीति शास्त्र में आते हैं, तो कांट नीति शास्त्र में हम शुभ संकल्प की अवधारणा को आधार बनाते हुए इनके दर्शन में आगे बढ़ेंगे। और कांट एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके दर्शन को कठोरतावादी दर्शन कहा जाता है, क्योंकि
कांट का मानना था कि व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के भी अधीन नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्होंने व्यक्ति को जो स्वतंत्रता की बात की, इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात इसीलिए की थी क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब ये नैतिकता को लेके आते हैं तो नैतिकता में कुछ शर्तें और वहीं इससे पहले कुछ पूर्व मान्यताएं निर्धारित करते हैं। उन्हीं में से ही निकल के आती है संकल्प की स्वतंत्रता। और संकल्प की स्वतंत्रता जो है वो कहती है कि व्यक्ति को किसी अन्य से प्रभावित ना होकर स्वतः प्रेरित होना चाहिए। यानी कि आप किसी से प्रभावित होकर तैयारी नहीं करें, तैयारी स्व प्रेरणा से करें, स्व प्रेरित होकर करें, तो आपका आउटपुट हमेशा बेटर आएगा। दूसरा, संकल्प की स्वतंत्रता कहती है कि विकल्प उपस्थित होते हैं व्यक्ति के सामने, वो विकल्प का कैसे चयन करता है उसके लिए वो स्वतंत्र है। यहाँ तक कि कांट ने कहा कि व्यक्ति जब पूर्णतः स्वतंत्र है तो विकल्प की भी बात की, यानी कि प्रत्येक घटना के पीछे ये कार्य कारण संबंध मानते थे। सिंपल सा लॉजिक है कि पढ़ाई करेंगे तो नौकरी लगेगी, पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। संकल्प की स्वतंत्रता से ही आग इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर 3 अवधारणाएं और चर्चा की जाती है। जो एक अवधारणा कार्य कारण की बात करती है, वहीं एक अवधारणा आकस्मिक घटनाओं की बात करती है, तो एक अवधारणा पूर्व निर्धारित यानी कि ईश्वर के द्वारा निर्धारण की बात करती है। यहीं से आगे बढ़ते हैं दंड के सिद्धांत। देखो, दंड की प्रणालियां अलग अलग समय पे अलग अलग रही। यहाँ पर जो चर्चा की गई, जैसे कि पहले जितना अपराध उतना दंड, जो आज अरब कंट्रीज में भी आप देख सकते हो, ऐसी अवधारणा आज भी है। वहीं एक अवधारणा कि व्यक्ति को एक समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यदि आप इस प्रकार का अपराध करोगे तो आपको इस प्रकार का दंड प्राप्त होगा। एक उदाहरण मिलता है कि तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया गया है, अपितु इसलिए दिया गया है ताकि अन्य व्यक्ति भेड़ ना चुरा सके। तो दंड। दूसरा, हम दंड में बात करते हैं सुधारात्मक की, जैसे कि हमारे गांधी जी बहुत इसके समर्थक थे कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, अपितु मनोवैज्ञानिक कारण, जैविक और परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अपराधी बन जाता है, तो उसे हमें सुधारने का मौका देना चाहिए। तो ये दंड के सिद्धांतों की चर्चा होगी। तो देखो, 2 यूनिट भारतीय दर्शन और 2 यूनिट हमारे पाश्चात्य दर्शन की जो चर्चा की गई, अगर यहाँ पे हम देखें, देखो इन यूनिट्स पर आने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि दोनों दर्शन यानी कि भारतीय और पाश्चात्य किस तरीके से अपना अर्थ, क्योंकि जब हम दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य, जब पाश्चात्य की बात करते हैं तो ये फिलॉसफी आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग आएंगे। दर्शन जहाँ दृश्य यानी कि देखना, तो वहीं फिलॉस और सोफिया यानी कि ज्ञान के प्रति अनुराग या हम कहें प्रेम ही फिलॉसफी है। यहाँ दुखों को दूर करने की बात की गई, तो यहाँ जिज्ञासा को, उत्सुकता को शांत करने की बात की गई। तो जब अर्थ अलग अलग आते हैं तो विचार भी अलग अलग आते हैं। जब हम भारतीय दर्शन में चलेंगे तो मोक्ष तक बात करेंगे, जब पाश्चात्य दर्शन में बात करेंगे तो वहाँ अलग दिशा चलती है। वहाँ तत्वों की बात की गई और किस तरीके से ज्ञान की बात की गई, सार्वभौमिक ज्ञान कैसे क्या है, कैसे नीति में कांट बात करते हैं। तो ये दोनों की थीम अलग अलग है। हालांकि भारतीय दर्शन का कुछ परिचय आपके इतिहास में हो जाता है, लेकिन इतिहास का दृष्टिकोण और दर्शन के दृष्टिकोण में अंतर आता है।
जबकि पाश्चात्य दर्शन हमारे लिए पूर्णतः नया टॉपिक है। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा अपनी क्लासों में करेंगे। थैंक यू।